welcome you all to the home mentoring session of business study. I am Sushma Madan. Today I will take your lecture on the communication. In the last video we have discussed about the meaning of and process of communication. In this video we will talk about the types of communication. There are two types of communication. I think you all know about these two words, formal and informal communication. You have studied in English also, formal letter and informal letters. Now, what is formal communications? Communications are the one which flows through the official channels designed in the organizational chart. वो कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ऑफिशियल चैनल से आती है, विच इज फिक्स्ड, विच इज डिफाइंड अर्लियर कि व्हाट टू कम्युनिकेट, टू whom it should be communicate, how it should be communicate, who will communicate, who will be the superior and who will be the subordinate, and this communication can be oral or it can be written, and this is generally recorded in the office. Formal communication can further be categorized in two types, that is vertical and horizontal communication. Let us talk about the vertical communication. I think everybody knows the meaning of vertical. When we goes from top to bottom, that is called vertical. तो जब हम टॉप से लेके बॉटम तक कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. अब हमने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर किया हुआ है. हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द हेड, देन सबऑर्डिनेट, देन सबऑर्डिनेट, देन सबऑर्डिनेट, देन वर्कर्स कम. तो जब कोई टॉप लेवल अपनी कोई बात रखता है अपने सबऑर्डिनेट से, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एंड देन एट द एंड, this is called vertical communication. It flows vertically from upward to downward, and upward communication refers to flow of communication from a superior to a subordinate, and downward communication refers to the subordinate to the superior. Now we talk about the vertical communication. Example of vertical communication. जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है, किस बारे में बात करता है? जैसे उसको लीव लेना है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट डिपॉजिट करानी है, उसने लोन के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन. सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉय टू अटेंड अ मीटिंग. तो जब कोई सुपीरियर अपना नोटिस भेजता है, अपना कोई काम डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट्स को, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो हम किस क्रक्स पे आए हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अपवर्ड जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है, और डाउनवर्ड जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कुछ कम्युनिकेट करता है. Now we come to the horizontal communication. Horizontal communication is also called the lateral communication. अब हमने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर किया. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर जब सेम डिपार्टमेंट पे बात हो रही है, टॉप टू बॉटम नहीं बात हो रही है, कुछ डिस्कस हो रहा है सेम पोस्ट के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, जब एक 5 डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनके हेड आपस में बात करते हैं, आपस में कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे? हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन कर लिया. फॉर्मल कम्युनिकेशन के आगे नेटवर्क है कि किस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग से नेटवर्क डिसाइड करती है. तो ये टोटल 5 टाइप्स के नेटवर्क हैं. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेट हो सकता है. बाकी इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कौन सा नेटवर्क अडॉप्ट करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल चेन. सिंगल चेन जैसे एक चेन चलती है कि एक पर्सन ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बताया, उसके सबऑर्डिनेट ने उसको बताया, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल चेन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट network is wheel communication.
In this network, all subordinate under one superior communicate through him only. अब क्या था, सिंगल चेन में सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से, उसके सबॉर्डिनेट ने अपने सबॉर्डिनेट से, फिर ऐसे कम्युनिकेशन चलती है। लेकिन व्हील में क्या होता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करता है और सबॉर्डिनेट अपने आगे सुपीरियर से बात नहीं कर सकता, या अपने कोलीग से बात नहीं कर सकता, सॉरी, इट कैन टॉक टू हिज सुपीरियर। तो सिर्फ subordinate are allowed to talk to their superior, not at the same level. Now we come to circular communication. Circular communication जैसे सर्कुल में चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल A B C D E, एक सर्कल चला, A सुपीरियर है, A ने B से बताया, B ने C को बताया, C ने D को बताया, E को बताया, देन E कन्वे टू A। तो ये कम्युनिकेशन जो है सर्कल में चलती है। देन फ्री फ्लो network. In the free flow network, anybody can communicate to any person, there is no restriction. Now the last is inverted V. अब क्या होता है inverted V में, in this type of network a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior as well as his superior also. जब हम सर्कुलर की बात कर रहे थे, व्हील की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि सिर्फ सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर सकता है। और इन्वर्टेड वी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल A इज द सुपीरियर, B इज द सबॉर्डिनेट, C इज द also the subordinate of B. So C can talk to A also, B can also talk to A also. तो यहां पर C अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है और अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस वाज अ टाइप ऑफ इन्वर्टेड V. नाउ वी कम टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या है, ऑफिशियल डिसाइडेड कम्युनिकेशन नहीं होती। यहाँ पे चैनल्स आर नॉट फिक्स्ड, कम्युनिकेशन मीडिया इज नॉट डिफाइंड, कम्युनिकेशन पॉलिसी इज नॉट डिफाइंड, एनीबडी कैन टॉक टू एनीवन विदाउट द फिक्स्ड क्राइटेरिया। हम उसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। So this is called informal communication. Informal communication spreads very rapidly, often gets distorted and it is very difficult to detect the source of such communication. हम बात करते हैं informal communication की, इसमें rumors फैलते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक कुलीग की मैरिज हो गई, तो एक ने एक को बताया, तो बड़ी जल्दी रूमर्स फैलता है। कल से स्कूल ऑफ है, तो ये रूमर्स बड़ी जल्दी फैलता है, इसको कोई डिफाइंड नहीं है जब तक ऑफिशियली नहीं आया। तो दिस इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समटाइम दीज चैनल्स में भी हेल्पफुल, कई बार ये चैनल्स बहुत अच्छे होते हैं कि हमें रैपिडली स्पीडली कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज। बट दिस इज नॉट सो गुड कि अगर इसको बार बार यूज किया जाता है, बिकॉज it increases the rumors. Now we talk about the network of informal communication. हम इसको network of informal communication को grapevine network भी बोलते हैं। grapevine जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, आपको पता ही नहीं चलता किसने कब किसको communicate किया, तो इसका भी एक network है, ये कई तरीके से spread हो सकती है। When we talk about its network, first type is single strand. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर लाइन में डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो जो फर्स्ट को कोई इंफॉर्मेशन मिली उसने सेकंड को बता दिया, सेकंड वाले ने थर्ड को बता दिया, इन सीक्वेंस कम्युनिकेट कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड। गॉसिप नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क क्या होता है कि आपने ये नहीं सोचा कि किसको बताना है, ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, आपने नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे कोई र्यूमर फैला दी ऑर्गेनाइजेशन में, that is called gossip network. Probability network, probability network क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स, किसी को भी कोई बात बता दी, आगे उसने स्प्रेड कर दी, आपको पता नहीं है कि what is the source of information. Then we talk about cluster network. cluster network ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्सन को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत
एक बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली जिससे कि बहुत अच्छा एक नेटवर्क बन जाएगा, तो उसने अपने कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को बता दिया कि तुम आगे नहीं बताओगे। उस ट्रस्टवर्दी के आगे दो लोग और थे ट्रस्टवर्दी, उन्होंने उसको बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर नेटवर्क। सो दिस वाज ऑल इन ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने बात की है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, हमने बात की है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की एंड नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, जो कि हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। डियर चिल्ड्रन, इन द बुक डायग्राम इज गिवन, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।